बोलो पक्यो सा पढ़ा था प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स आर दो सेल्स विच आर नॉन रिचार्जेबल सेल्स, मतलब मैं हेको रिचार्ज करित, मतलब कि वंस दे आर डेड अक लट कोर यूज यह हेको पत यूज रीयूज करित क्या यम दरित सन इत कैसे मोन पेंसिल सेल, ठीक है ना। या दूसरी सेल हमारे पास है मरकरी बटन सेल, जिस मन ना वॉच सन लागान गर ना लागान सो लकट, या आपने देखा होगा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल दूसरी अच्छा यम आईपॉड ना आसान या बाकी उनमें भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये छोटी सेल वहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वो मरकरी बटन सेल का यूज़ हम करते हैं। या पेंसिल सेल जहाँ पे आपको कितनी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है 1.5 वोल्ट एक सेल देती है। अगर 10 सेल लेंगे सीरीज़ में या पर डिपेंड करता है कैसे लोगे आप, तो आपके पास उतने टाइम आपके पास पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। ये था हमारे पास क्या पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। हमने बोला था दो चीज़ें पता होनी चाहिए कम से कम, क्या, एक तो कैथोड कौन है, दूसरा एनोड, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है और एनोड पे क्या। अगर आपने देखा होगा जो हमने प्राइमरी से ड्राई सेल ली थी, ये जो ड्राई सेल है इसमें जिंक कंटेनर क्या होता है, एनोड, और कार्बन ग्रेफाइट विद जो पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है और कार्बन वो होता है आपके पास कौन सा, कैथोड। आपके पास कैथोड इज पॉजिटिवली टर्मिनल, ठीक है ना, ये पॉजिटिव, और जो एनोड हमारे पास है वो क्या होता है, नेगेटिवली टर्मिनल, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ये देखिए ये वाली आपके पास शेड जो बना के है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो ऊपर से बना के होती है, और ये जिंक केस आपके पास जो कि एनोड आपके पास है। अमोनियम क्लोराइड जो आपके पास यूज क्या होता है सर, एज इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बता दिया यहाँ पे आपके पास अमोनियम क्लोराइड जो NH4Cl विद किसके साथ, ZnCl2, ये यूज होता है वहां पे आपका एक इलेक्ट्रोलाइट। ये है सेपरेटर। सेपरेटर किस किस के दरमियान होगा, कैथोड और ऑब्वियसली उन दोनों के दरमियान सेपरेटर जरूरी होगा, ठीक है। तज मन होता है व्हाट आर प्राइमरी सेल्स, व्हाट आर सेकेंडरी सेल्स। या प्राइमरी सेपरेटर कैथोड और एनोड को अलग अलग कर रहे हैं ना, सेपरेटर को नहीं उससे अलग कर रहे, कैथोड तो एनोड मास इक्वट है, ये मशना अलग अलग शिम कर रहे हैं, तभी उसी के लिए सेपरेटर यूज होगा। क्योंकि आप देखिए अगर ये सारी चीजें मिलजुल के होगी तो कहां से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, डिफरेंस यू नो मतलब डिफरेंस है ना पाई, आखा इस काम ब्याखा इस ज्यादा, अगर ये मिलजुल के होगी तो डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगी। जब डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो, करंट का वैल्यू कितना होगा सर, जीरो, क्योंकि आपको पता है ना V = I × R। अगर V ऐसे जीरो तो करंट का वैल्यू कितना होगा, वो भी जीरो। अगर ये V का वैल्यू आपके पास जीरो होगा तो करंट आपके पास जीरो होगी, ठीक है। यहाँ पे सिंस आपके पास पोटेंशियल का वैल्यू कितना है 1.5 वोल्ट मैक्सिमम मिलेगी, तो करंट कितनी होगी, आप लिखोगे 1.5 डिवाइड बाई जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वहां पे, तो एक करंट कैलकुलेट करें, ठीक है। नेक्स्ट सेल जो मैंने बता दिया दैट इज द मरकरी बटन सेल। तो ऐसे कुछ मुझे चीज आसान है ना, ऐसे किस्म की आपके पास वो मरकरी बटन सेल होती हैं। गड़ियों को गाड़ी नहीं बोला इसने, कौन सी गाड़ी, छोटी, हाँ छोटी गाय, एग्जैक्टली 2-3 वो सीरीज में लगती है, तुम जुचोरा लगाता है इतना सा। ट्रांजिस्टर्स वहां पे यूज होता है, आप पढ़ोगे आगे जाके ट्रांजिस्टर उसमें यूज होता है, ठीक है। जहां पे आपके पास कितना पोटेंशियल जरूरत होता है, दैट इज 1.35 वोल्ट पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, मतलब कि लो करंट जरूरत है। मुझे एमसी तो फिक्र है ऐसे 1.5 वोल्ट अगर होगा और 1.35 वोल्ट जो होगा, इन दोनों में क्या फर्क है, यहां से क्या होगी लो करंट प्रोड्यूस, और यहां से क्या होगी हाई करंट प्रोड्यूस या लार्ज करंट आप बोलोगे। बह दिस इस एग्जांपल एम सो लकड़ गाड़ ना आसान वारिया लकड़ गाड़, ठीक है, शुरन दिवान तथ तम सेल करान यूज। मगर अगर मे निश रेडियो, अगर मे निश रेडियो होगा या जो बड़ा टॉय होगा, बड़ी गाड़ी होगी जो बच्चों के लिए होती है, तथ क्या करान यूज, अगर तो पेंसिल सेल्स है ना सर, सो पेंसिल सेल 1.5 वोल्ट जनरेट करा। अच्छा उसके बावजूद रेडियो देखा है तथ बज पेंसिल सेल गना गसान, तम मोचे आसान वारिया मोचे। तो ये डिपेंड करता है आपके पास रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे सेल भी यूज होती जाएगी, ठीक है। कहा है समझ, इट ऑफर्स रादर मोर स्टेबल, हाँ वोल्टेज जो मिलती है ना यहाँ पे, उस केस में जो हमारे पास वोल्टेज है ना, किस में सर, जो हमारे पास थी कौन सी ड्राई सेल, ड्राई सेल में जो वोल्टेज थी ना अनस्टेबल। क्या मतलब अनस्टेबल, तो अगर वुचमुत ना वो समझा, तो अगर वुचमुत ना गोड़ ये सेल ना लगान, जो सेल लगाते हैं ना इसमें,
ये गोड 3 पकान, मतलब ये वर्किंग जो होती है ना इस डिवाइस की वो क्या होती है अच्छी, मगर विद टाइम गसान पे मकलान पे कड़ान सेल पे दिवान गखर तो इत कटन चार्ज करान बासान तो बासान यह चार्ज गसान तो अल्टीमेटली इतना क्या ये चल, वो थोड़ी देर के लिए चलता है फिर अल्टीमेटली वापस खत्म हो जाता है। तो विद टाइम जो आपके पास ये वोल्टेज है ना वो डिक्रीज होती जाती है और अल्टीमेटली आपके पास फाइनली कितनी बनेगी सर 0 गो कॉन्स्टेंट मिला। सपोज अगर 100 दह नेरान सपोज 1000 डेज तक 1.5 वोल्ट नहीं मिलता है, गो गोड मिल 2-3 दोहन सपोज गोडन नेर 50% टाइमस मज 1.5 वोल्ट, फिर 20% में 1.3 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, फिर 0.5, तो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। लेकिन जब तक कि ये सेल डेड ना हो, कौन सी वाली सेल जो आपके पास मरकरी बटन सेल है, इसको मरकरी बटन सेल भी कहते हैं, कैसे जो बटन शेप्ड आसान, ठीक है ना, जब तक ये खत्म ना हो तब तक कितना वोल्टेज मिलेगा हमें 1.35 वोल्ट मिलता जाएगा, ठीक है। यूजुअली मरकरी सेल इज कॉस्टलियर ऑब्वियसली, यह द्रज तम खोतन, ठीक है। वाई तला तो ही क्यों क्या क्यों, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज मिलती है वो क्या मिलती है सर कांस्टेंट, हुत में कांस्टेंट वोल्टेज मिला की, ठीक है ना। और इसका साइज भी क्या होता है, हाँ एग्जैक्टली इन केस ऑफ दिस हमेशा आपके पास वोल्टेज मिलता है 1.35 वोल्ट ऑलवेज, जब तक ये डेड ना हो, योतान ये डेड गसा तोतान बराबर मिला। उसमें वेरिएशन आती है, पहले तो 1.5 मिलेगा, विद टाइम होता जाएगा पथ में 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 इस तरह अप टू सो ना एग्जैक्टली जब डेड सपोज 10 दिन तक ये चलेगी, 10 दिन तक ये बराबर 1.35 देगा, 10 दिन के बाद खत्म। इसी तरह उसमें पहले अगर ये 20 दिन चलेगी ना ये वाली सेल, पहले 1.5 फिर 1.4 5 दिन तक, फिर 1.4 1.3 इस तरह अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, बात आई समझ, ठीक। अच्छा, दे आर यूज्ड ओनली इन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तला वनियो क्या इसमें वनी होता है, वॉचेस है ना वहाँ पे यूज हमारे पास होते, कैमरास वहाँ पे यूज होते हैं हमारे पास, हियरिंग एड्स है ना, कन मशीन तथ मजन तक यूज कर, ठीक है, उसके लिए तो यूज करना पे वॉचेस वहाँ पे भी यूज हो, कन मशीन ना कन मशीन, मुझे पता है लेकिन उसमें कैसे यूज, अच्छा सेल वो कैसे ऑपरेट होगा, ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक तो होगा, लेकिन होगा कैसे ऑपरेट। अच्छा ये फोन है ना, ये कैसे ऑपरेट होता है, बैटरी होती है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अच्छा ये वॉच है ना आसान सो कित के ऑपरेट गसान, तो सेल है ना वहाँ पे आपके पास, इथे कर स्विच ना सो कित के पाई के ऑन कित के गैस, उसके लिए करंट चाहिए ना, अरे करंट ना जरूरत है ऑन करने खतरे, वो करंट कौन देगा, वो सेल देगी आपके पास, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास है जो मरकरी बटन सेल हमारे पास है, तो ऑब्वियसली आपके पास है व्हाट इज ZnMg, नहीं इसको क्या कहा जाता है, बचपन में पढ़ा होगा, इसको क्या कहा जाता है, किसी को मालूम, इसको कहते हैं एमलगम, क्या कहते हैं, तो छुपा एमलगम का छुआ ना, इट इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ एनी मेटल विद मरकरी, कह मेटल अगर वो जुड़ावन कह सकते सर मरकरी के साथ, उसको क्या कहा जाता है सर एमलगम, और ये किसका आएगा जिंक और मरकरी, जिंक एमलगम, जिंक किसके साथ जुड़ा हुआ है सर मरकरी के साथ, ठीक है ना। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, जिंक एमलगम, ये जो OH ये कहां से आएगा, बेस से, बेस है ना सलायत क्या वो क्या देता है सर OH नेगेटिव, जो कि वहां पे इलेक्ट्रोलाइट से आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा, मरकरिक ऑक्साइड दैट इज HgO, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो वापस बनेगा आपके पास मरकरी। ये है ओवरऑल रिएक्शन आपके पास जो इसमें होगी। मैंने बोला आपको क्या पता होनी चाहिए, एनोड आपको पता होनी चाहिए सर कैथोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, और ओवरऑल रिएक्शन, तो इन दोनों का ऐड करना है। देखो कैसे ऐड, ज इलेक्ट्रॉन क्या गसन सर कैंसल गसन, ज इलेक्ट्रॉन तब ये मन करो 2OH नेगेटिव क्या गसन कैंसल, ZnHg HgO, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास ZnOH होल ट्वाइस, और क्या बचेगा मरकरी, जो कि किस फॉर्म में होगा सर लिक्विड फॉर्म में होगा, हाँ S सॉलिड कौन सा, अच्छा ये इट मीन सॉलिड, इट इज HgO मरकरिक ऑक्साइड, जो किस फॉर्म में है, सॉरी ये है स्टेट इसकी, ठीक है, हाँ आने वाली फिर वापस चली गई, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से इंपॉर्टेंट पता कौन सी है, दैट इज ये वाली सेल, जो कि प्राइमरी दोनों है, लेकिन कौन सी वाली, ड्राई सेल, ये यूजुअली पूछा जाता है, ठीक है। याद कर यूजुअली पाया सुन, इसकी वोल्टेज कितनी होती है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ये सारी चीजें। देन आफ्टर वी हैव जो बता दिया था मैंने सेकेंडरी सेल, जो कि क्या होती है सर रिचार्जेबल, मतलब जिसमें हम
रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में कर सकते हैं और अल्टीमेटली इसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बात आई समझ। और वन ऑफ द एग्जांपल हमारे पे जो घर में यूज करते हैं दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरी है निकल कैडमियम बैटरी, ये होती है कॉस्टलियर, वारिया द्रज आसान। जहां पे भी आपको ये क्या ना इन्वर्टर ना, आप इन्वर्टर क्या करता है, चार्ज करते हैं, इन्वर्टर क्या करता है, लाइट देता है, इन्वर्टर क्या करता है, कंट्रोल, इन्वर्टर क्या करता है, लाइट देता है, और क्या जब भी इन्वर्टर करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट, है ये लाइट देता है, गाज देता है, मायने इन्वर्टर जो करा डीसीएस एसीएस में, क्योंकि जो बल्ब्स है ना यम च पकान एसी बल्ब से सारे, देर नो डीसी बल्ब, आपके पास घर में कोई डीसी बल्ब नहीं होता है, गो अगर यम डीसी बल्ब आसान पत अगर डायरेक्ट पावर लगे तो यम दसान ना ये मा कर कम, तवे मूजूबन इन्वर्टर्स गर अमे मूजूबन यूज करान, तुम बैटरी पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ग, मगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्योरली डीसी होती है। अब उस डीसी को वापस किस में कन्वर्ट करने के लिए एसी में हमारे पास क्या यूज होता है सर, इन्वर्टर। तभी इन्वर्ट का मतलब है उल्टा करना इसको, ठीक है। या पढ़ोगे सेमीकंडक्टर डिवाइस एक चैप्टर है वहां पे यूज करोगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर अच्छा बस ट्रांसफार्मर करान चेंज, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज लेवल को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक लेता है विदाउट चेंजिंग द करंट। सपोज तो और पकान 160 वोल्ट मगर मे 220 जरूरत, तु क्या कर स्टप अप ट्रांसफर खालान ना तो और टिप टिप टिप, ठीक है, स्टोर नहीं, वो वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करता है। सर वो वाला ट्रांसफर नहीं, तो बाहर वाला ट्रांसफर वो भी वही करेगा ना, एग्जैक्टली वो मतलब वो डीसी में एसी को चेंज करता अरे नहीं, वो इन्वर्टर करता है, वो क्या फिर वहां करता है, ट्रांसफार्मर का वो वोल्टेज लेवल को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक लेता है। अगर हेर पकान गोत 10,000 वोल्ट और सपोज चे घर 10,000 वोल्ट, 1,000 वोल्ट 1100 वोल्ट, घर में 1100 आती है 220 पच ना अमिस दिन अत पे लोड डिस्ट्रीब्यूट 220, मतलब मैं क्या रहा हूँ पची गसान डिपेंड लॉस होता है, मगर अमिस ना ये डिस्ट्रीब्यूट करो 220। अब मुझे बताइए जो घर जो बाहर होता है ना मेन ट्रांसफर, ये स्टेप डाउन होगा कि स्टेप अप, स्टेप डाउन, ये कम कर वोल्टेज लेवल, मगर घर यह ना आसान स्टेप अप ते स्टेप डाउन, अख मैनुअल ब्याक ऑटोमेटिक, तो लेक्चर बूजम तक स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर क्या पाने स्टेबल कर, मतलब तस ऑटोमेटिक कशर पे वन मे कूत जरूरत अमिस अप्लायंस उस हिसाब से लेवल को क्या करता है, ठीक है। चलिए सेकेंडरी बैटरी हमारे पास क्या होती है सर, दे आर रिचार्जेबल, इनको रिचार्ज आप कर सकते हैं। अब करना क्या पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स जो पावर है ना, एक के डाउन में क्या लाइट एक्सटर्नल, ये किसके साथ जुड़ेगा, वहां पे अगर आप देखोगे इन्वर्टर से चार्ज कर सकते हो, इन्वर्टर चार्ज नहीं करता है, एक्चुअली बैटरी चार्ज होती है, अगर तू कैसे चार्ज कर सकते, इट मींस जो रिएक्शन होने वाली थी अपोजिट डायरेक्शन में खुद ब खुद ये नहीं होती, लेकिन हमने एक्सटर्नल पावर सप्लाई का यूज किया, उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन होती, जब तक ये पूरी रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में ना हो। अगर तो याद आसो असने एग्जांपल आख जिंक और कॉपर की, जिंक और कॉपर की, यह जिंक यह कॉपर, अगर तो यह नेगेटिव पोटेंशियल यह क्या इलेक्ट्रॉन पे योर गसान, करंट के पे योर तान गसान, मगर पाने यू नो स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद, मगर वन ये खत्म गस ना ये इलेक्ट्रोड, ध्यान थो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है ना ये खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली गस डिजॉल्व 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 ये गस खत्म, अत बच वन मेटल स्ट्रिप अख, मगर जिंक अवेलेबल या वारिया कम आसन, वह मे वापस अन जिंक पे डिपॉजिट कर सह डिजॉल्व फॉर्म तेल उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन करें, वो उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे एक्सटर्नल पावर सप्लाई जरूरत है, वर्क शुड बी डन। आप हेर पे बोत पाने वसान वन पे हर खसा पाने, मे मोटर यूज कर, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा स्टार्ट से लेकर बराबर कोर ताएं एंडस ताएं, ताकि पूरे काम गैस में ठीक है। तभी हम यहाँ पे एक्सटर्नल पावर सप्लाई करके उसको रिचार्ज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो पहली कौन सी है सर, लेड स्टोरेज बैटरी, इस घर तो वुचमुत आसान ये बैटरी जुड़े तथ इन्वर्टर सत, गाड़ियन मज यूज गसान यह, बाइक चाहे व्हीकल, चाहे वो बाइसिकल हो, चाहे वो आपके पास बड़ी गाड़ी हो, वहाँ पे डिपेंड करता है साइज क्या है व्हीकल का, उस हिसाब से बैटरी होती है। अगर घर तो लोड आ ज्यादा तो अकी बैटरी कर यूज ना तो बड़, या बे वो चक्कर से पे वन इलेक्ट्रिशियन से कसा बड़ बैटरी सह वन 150 mAh मिली एम्पियर करंट, 220 mAh 200 mAh, अमे हिसाब से इन्वर्टर ते लगान 100
60 का 1450 वाट। ये डिपेंड करता है आपके पास लोड कितना है, उस हिसाब से, क्योंकि करंट उतनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपके पास बैटरी भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जनरेट करता है किसको? करंट। सो क्या करा, कित करा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू, अरे मैकेनिकल एनर्जी इनटू, हाँ सो काय त्याना सो मैं मा और योर मा ये सा आपके भाई जनरेटर नाम भी वन जो जनरेट करा, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपको पता कैसे? एक्सटर्नल सो वही तुम्हें जनरेट, तुझ पेट्रोल त्रावा छुआ कोरवा स्टार्ट पत ना इस अंदर कन आर्मेचर कॉइल जिसको कहा जाता है, वो घूम जाती है, ये तत् पे टॉर्क लगा, दैट मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी करा कन्वर्ट कत मस, ये प्रोड्यूस नहीं करता है, ये कन्वर्जन जस करा कुस कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इन्वर्टर कहीं, इन्वर्टर जस्ट करा अख फॉर्मस बेस फॉर्म मजन कन्वर्ट, डीसी टू एसी, हुच केमिकल। कौन ये तो हमने ऑटोमेटिक रखा है ना, क्योंकि चाहे गई मेन सप्लाई खत्म, अब आपको कौन देगा? वो इन्वर्टर देगा कौन? बैटरी। ना केमिकल एनर्जी जरूरत मान इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एट द इंस्टेंट आपके पास एक्सटर्नल सप्लाई कट हो गई, अब आपके पास जो स्टोरेज है आपके पास है वो सप्लाई कनेक्ट होती है और आपके पास यहाँ पे करंट आ जाती है। इट इज सिंपल प्रोसीजर हो रहा मकल। हाँ सुच ना जाएगा सा क्या ये स्टोरेज जितना वो रिचार्ज हुआ होगा, ठीक है ना, अगर ये 50% पचो 50% एट अ टाइम अगर आपके पास लोड है ना, दोहस खंडस पावर गसा चक दोहस चलावा चक रटा खेवा हु द्रम मज तोमुल कड़ा वक्त आख वही मकल ना। अरे नहीं सुनो, इसको समझाऊंगा। गारिश अनान तोमुल पे बरान सह द्रमस स्टोरेज ना जहाँ पे होता है तक वन पे द्रम, चक ना वह बरान योर चे खेवन योर अत क्या बन आखिरकार द्रम गोरुई वह क्या सत्रा अख त्रोड़ा तो हु चल इथे क्या कर पावर आ गो रिचार्ज रचना पे गो बे यूज बे आव पावर गो रिचार्ज पे यह बासान वन 2-3 दह कल पे शीन वीन तार वार पेन सारे पत्थर पे गो दोहन यह पावर पे ग डाउन इत ब्रो अत ग तुम ना गसान सह डाउन गसान थी वन। यहाँ पे एनोड यूज होता है कौन? लेड मे वो गोडन वो एनोड कैथोड बे इलेक्ट्रोलाइट, ये इंपॉर्टेंट चीज। लेड यूज होता है कि हमारे पास लेड इज है या मेटल चु ना, लेड मेटल, ये हमारे पास एनोड यूज होता है। अच्छा कैथोड क्या यूज होता है? ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, दैट्स PbO। ग्रिड मतलब क्या गो? यम खड़ा आसान वारिया, ठीक है, ग्रिड मतलब गो यम पान वन आसान सीरीजस मज इत कटन, लेकिन इसके इर्द गिर्द क्या होता है सर? लेड ऑक्साइड होता है। ये थे याद कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है। क्या एनोड किसे कहा जाए? जहां क्या होती है सर? ऑक्सीडेशन। कैथोड किसे कहा जाए? जहां क्या होती है सर? रिडक्शन। वहां क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज गसान? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या गसान? इस वन बैटरी आब, हाँ बैटरी आब ना तुम त्रा पाई बैटरी आब यह सल्फ्यूरिक मगर यह कंसनट्रेटेड, ये डाइल्यूटेड कितना नहीं करना नहीं, ये पहले से उधर से होता है 38%, नहीं पहले से उधर से होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन पैटर्न अगर 100 लीटर है, 100 लीटर में से मुझे 62 लीटर डालना है किसको? पानी को, और 38 लीटर डालना है किसको सर? सल्फ्यूरिक एसिड को। वहां बनी डाइल्यूट बनो ना, सो दिखा था वन इज बैटरी वाटर। ना अमे मूजूब ताकि आपके पास जनरेट करने के लिए आए किसको नहीं कैसे ना 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 ना। चलिए एक है डिस्चार्जिंग रिएक्शन। डिस्चार्जिंग क्यों गो? डिस्चार्जिंग मतलब तुझे कर वनस डिस्चार्ज वनस क्या रिचार्ज ना गसान चार्जिंग। डिस्चार्ज गो मतलब जब मैं बैटरी का यूज करूंगा, एग्जैक्टली जब आपके पास केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिक टाइम विच रिएक्शन ये गसान तो क्या गसान लेड, ये SO4 2 नेगेटिव कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा ना, या काचा समझ रहा है। और PbSO4 है, ये प्लस है बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे यह आपके पास यहाँ पे एरो है, इट इज लेड प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये देता है PbSO4 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ध्यान थे। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या है? लेड डाइऑक्साइड, और ये H पॉजिटिव कहाँ से आएगा? एसिड से, और SO4 2 नेगेटिव।
और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन से 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास इसने लॉस किया यहाँ पे। तो रिएक्शन क्या होती है आपके पास यहाँ पे PbSO4 + 2H2O। ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगी, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर फाइनली आपके पास क्या होता है सर, फाइनली आपके पास क्या होगा, जो एनोड और कैथोड की जो रिएक्शन आपके पास होगी, अगर मैं रिचार्ज कर दूं, रिचार्ज में क्या होगा, उल्टा है ना, रिवर्स रिएक्शन। याद है एमिच उल्ट गस वो ये क्या गसान, उल्ट क्या गसान, यहाँ पे लेड सल्फेट बनता है, क्या बना सर, PbSO4 वह वापस लेड आन, तेल क्या कर उल्ट रिएक्शन है ना, ये बनाउन वापस ये बनाउन वापस से, ठीक है। तो कैथोड पे ये होगा, एनोड पे ये होगा, उल्टा हो जाएगा। तो आपके पास लेड को वापस लाने के लिए उल्टी डायरेक्शन में मुझे करना पड़ेगा, PbSO4 से वापस क्या लाना पड़ेगा सर, लेड को लाना पड़ेगा, ठीक है। आया का समझ, ये थी हमारे पास क्या, लेड स्टोरेज बैटरी। दूसरी मैंने बता दी कौन सी है, निकल कैडमियम बैटरी। लेकिन वो जो निकल कैडमियम बैटरी हमारे पास है वो महंगी होती है, कॉस्टलियर होती है, तभी हम यूजुअली उसको यूज़ नहीं करते। हाँ यूज़ होती है, वहाँ पे यूज़ होती है, लाइकवाइज क्या कहते हैं इनको, सपोज महंगी गाड़ियाँ हमारे पास है वहाँ पे यूज़ होती है। जिस तरह भी होती है यूज़ क्या, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये है लेड स्टोरेज बैटरी, क्योंकि उतनी महंगी हमारे पास नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इट इज करोजन। लक्चार प्रश्न पूर्मत, व्हाट इज करोजन, व्हाट इज करोजन, ईटिंग अवे ऑफ टॉप लेयर ऑफ मेटल सरफेस। खून टॉप लेयर ऑफ मेटल सरफेस का खत्म होना, किसकी वजह से, बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जिसको हम एयर कहते हैं सिंपली, ठीक है, एंड वाटर। अगर ये, इसको करोजन कहते हैं। अगर लेकिन ये मेटल है आयरन, अगर ये मेटल क्या है सर, आयरन, तब इस पर्टिकुलर करोजन को कहते हैं हम रस्टिंग। समझिए जो करोजन जो जनरल, करोजन जो है ना हमारे पास वो क्या है, जनरल। कुन ते मेटलस अगर गए टॉप लेयर खत्म गसान, मगर अगर ये आयरन गए तथ क्या होना, रस्टिंग ऑफ आयरन। और वो जो बनता है वहां पे ब्राउनिश कलर का, उसको क्या कहते हैं सर, रस्ट। रस्ट क्या, जिंक, ये ब्राउनिश, ठीक है। आई बात समझ, हाँ ये ब्राउनिश कलर का होता है। अच्छा, जिस तरह इसको कॉपर को भी होता है ना, क्यों तो खासान ग्रीनिश लेयर, हाँ चुना गसान तवज ना कल ही करा कलाई हो, नहीं ग्रीनिश लेयर उसमें जंग पड़ जाता है। ब्लैक शुन कसान था सो बेस करा इस कल तम किस्म तम पलेट थी हाँ सो योरे लारान क्या करान सो वथान पथ सह ब्लैक सह ग क्या सह कलाई ना तुम करान, किसकी करते हो आप कलाई, आपको पता है, अरे किसकी करते हो, वो एल्यूमिनियम की परत उस पर चढ़ जाती है, एल्यूमिनियम की परत उस पर चढ़ जाती है। वो सिल्वर होता है, वो कहाँ होता है, सिल्वर चढ़ाते हैं, ये क्या बकवास बता रही है, सिल्वर लागे कहाँ सो द्रोग ग बानन खाल, अरे क्या इस कलाई वोल ना सह एल्यूमिनियम लेयर खलाता, वो लेयर एल्यूमिनियम की कलर स्टील हूँ बासान तेल स्टील तो सिल्वर हूँ। आपको क्या लगा तेल यहाँ सारी बान चोर सिल्वर तोला ना थोद पत सिल्वर क्रूहन गसान, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर क्या कहा जाता है उसको, बे एल्यूमिनियम पार सो क्रिहनार पता चौक मे गलान पे वन गर के अत करो बे कल सह क्रिहनार गसान, मगर कत गसान एल्यूमिनियम तो पे लेयर आ त्रम, कॉपर गसान ग्रीनिश कलर, और सिल्वर का भी क्या होता है टार्निशिंग ना सो क्रिहनार खसान, सो सिल्वर गसान। और करोजन जो हमारे पास है ना, रिमेंबर दैट इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आपको मालूम है कौन सी, जहां पे कन्वर्जन होगा, ऑब्वियसली क्या होगा कन्वर्जन आपके पास, केमिकल रिएक्शन तो प्रोसेस होगी, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल, तो कहीं ना कहीं कैथोड होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास एनोड। वुचो क्या तो एनोडस पे आयरन, ये फटी कत मज फट Fe2 पॉजिटिव बे दी 2 इलेक्ट्रॉन,
अगर 2 निमोख तेल कस दिन 4 इलेक्ट्रॉन पत क्या गसान ध्यान थो पत गसान कैथोड्स पे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयरस मज आसान और जो आपके पास है ध्यान रख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अच्छे बना चीज तक कार्बोनिक एसिड H2CO3 एसिड चीज दिवान तक H पॉजिटिव छा वना यही H पॉजिटिव उधर से आता है बेगे हम 4 इलेक्ट्रॉन अच्छे बना ट्वाइस H2O ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका एनोड का और ये किसका है सर कैथोड करियो ऐड 4 इलेक्ट्रॉन क्या गसान कैंसल ये बने Fe और हाँ 2 टाइम्स है बैलेंस करके ये O2 और यहाँ पे क्या 4 टाइम्स H पॉजिटिव क्या बनेगा सर यहाँ पे ट्वाइस Fe2 पॉजिटिव और ट्वाइस H2O तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आयरन की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन इट मीन्स कि ये एनोड पे होगा और यहाँ पे इसकी क्या हो रही है सर रिडक्शन हो रही है एडिशन ऑफ आपके पास हाइड्रोजन होता है रिडक्शन आपके पास तो ये कौन सी प्रोसेस होगी सर इलेक्ट्रोकेमिकल जरा मुझे बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का कितना आएगा स्टैंडर्ड इसका E कैथोड माइनस E एनोड 1.23 माइनस 0.44 त्रुहन वसन 4 कस बचे 9 इन तो अमिस कहन वसन 4 कस बचे 7 तो 0.79 वोल्ट ठीक है ये आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम गिवन है कैसे आयरन लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन एक जाए पे बाद भेजा और जो रस्ट की फॉर्मूला है ना वो दिस Fe2O3 डॉट x टाइम्स H2O वाटर मॉलिक्यूल जो आपके पास यहाँ पे ये रस्ट आपके पास ये रस्ट की फॉर्मूला है ये आयरन ऑक्साइड है ये तो चूर्स ना सब ब्राउनिश कलर वो रस्ट ये होता है हमारे पास ठीक है सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर